नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र शाह आप सभी का हमारे YouTube चैनल नेमी ऑर्गेनिक में हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब तक हमारे पिछले 2-3 वीडियो में हमने ऑर्गेनिक के बारे में आप सभी को जानकारी उपलब्ध करवाई। आज हम भारत के अंदर सबसे तेजी से रैपिडली फैलती हुई बीमारी डायबिटीज़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। क्या आप सभी जानते हैं डायबिटीज़ क्यों होता है? लगभग हमारा सभी का जवाब उसके लिए रहेगा कि ये जेनेटिकली होता है, हमारे खान पान के कारण होता है, या फिर स्ट्रेस के कारण होता है। दोस्तों, स्ट्रेस तो सभी को है, जेनेटिकली होता है, उसमें कोई डाउट नहीं। पर जेनेटिकली भी कहाँ से शुरू हुआ ये और क्यों हो गया, इसकी तह तक जाने की हम कभी भी कोशिश नहीं करते। जैसे ही हमें डायबिटीज डिटेक्ट होता है, हम काफी नॉर्मल रिएक्ट करते हैं, इंडियंस खास करके, कि डायबिटीज है, दवाई लेंगे ठीक हो जाएगा। पर ये क्यों होता है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, आज हम उसके बारे में बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके क्या क्या दुष्परिणाम है। डायबिटीज को हमने काफी इजी वे में लिया हुआ है। डायबिटीज होना यानी हमारे आसपास के लोगों में या हमारे रिश्तेदारों में करीब करीब हर घर में 1-2 लोग डायबिटीज से पीड़ित रहेंगे। तो हम ये सोचते हैं कि उसको भी तो है, मुझे हुआ तो क्या फर्क पड़ता है। वैसा नहीं है दोस्तों। डायबिटीज एक दीमक है जो हमारे शरीर को धीरे धीरे खोखला करता है। डायबिटीज के अंदर हमारे शरीर में ब्लड में जो शुगर है उसको मेंटेन या लेवल रखने का काम जिसका है वो है बीटा सेल्स। बीटा सेल्स शरीर के अंदर ब्लड में शुगर को नियंत्रित रखता है। जैसे ही बीटा सेल्स हमारे गलत खान पान की वजह से, केमिकल युक्त खान पान की वजह से बीटा सेल्स डैमेज होते हैं, वैसे ही शरीर में शुगर नियंत्रण होना कम हो जाती है। वो शुगर शरीर पे ब्लड में घूमती रहती है। उसी को ब्लड से जब हम टेस्ट करते हैं तो उसको नाम दिया जाता है, ये डायबिटीज हो गया। तो इस सब से क्या क्या दुष्परिणाम है? जैसे ही ये ब्लड में घुलता है, धीरे धीरे सबसे पहले इसका अटैक रहता है किडनी पे, उसके बाद हार्ट पे जाता है ये, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, शुगर नियंत्रित नहीं रहती, वो ब्लड के अंदर ही घूमती है, उसका एनर्जी में कन्वर्ट होके वो हार्ट तक नहीं पहुंचती है। तो आज ये होता क्यों, उसके बारे में जानेंगे और इसकी रोकथाम कैसे की जाए, इन 2 चीजों के बारे में हम कोशिश करेंगे आपकी तरफ उसको लेके आने की। डायबिटीज होने का मूल कारण है हमारे शरीर का लिपिड प्रोफाइल बिगड़ना, यानी शरीर के अंदर एक्सेस फैट का जमा होना। जब आपके शरीर में गलत खान पान की वजह से, गलत लाइफस्टाइल की वजह से आपका LDL, VLDL जितना होना चाहिए उससे हाई होने लगता है और HDL जितना चाहिए उससे कम होने लगता है, तो ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध जाने पे बॉडी की जितनी वेन्स है उन सब के अंदर कचरा जमा होता है। सिंपल लैंग्वेज में वो कचरा ब्लड के प्रवाह को, सर्कुलेशन को बाधित करता है, रोकता है, और वो ब्लड शरीर के हर अंग तक ठीक से नहीं पहुंचता, जिसके कारण जितने भी ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे डैमेज होना शुरू होते हैं। हर कोई इससे पीड़ित तो है, दवाइयां भी ले रहा है, पर ये जानने की कोशिश नहीं करता कि इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। और सभी ने ये मान रखा है कि डायबिटीज ठीक होता ही नहीं। दोस्तों, 2018 में मैं खुद एक दिन अचानक जब मुझे पता चला, मैंने ब्लड टेस्ट करवाया, तो मुझे खुद को डायबिटीज करीबन 210 के पास मॉर्निंग का, अर्ली मॉर्निंग का एम्प्टी स्टमक डिटेक्ट हुआ। बहुत घबराहट महसूस हुई कि अब क्या करना। एलोपैथी की दवाई न लेते हुए उस बीमारी को कैसे ठीक किया जाए, उसके ऊपर शोध करते हुए धीरे धीरे आयुर्वेद के ऊपर से आज मैं नॉर्मल कंडीशन में हूँ। आज मेरा शुगर हाई नहीं रहता है, जबकि मैंने एलोपैथी की कोई दवाई आज तक नहीं ली है। आप सब भी इस बीमारी से बच सकते हैं
थोड़ा सा जीवन के अंदर लाइफस्टाइल में चेंज लाना होगा। खाने पीने की चीजें, आपको जैविक भोजन अपनाना होगा, तभी आप इस बीमारी से बच सकते हैं। जनरली अमूमन लोगों में देखा जाता है कि जैसे ही हम ऑर्गेनिक फूड या जैविक भोजन की बातें करते हैं, तब हर किसी को वो महंगा नजर आता है। ऑर्गेनिक महंगा है, ऑर्गेनिक हमारे किचन का बजट है वो डिस्टर्ब कर देगा। क्या दोस्तों आप ये जानते हैं 2008-9 में सोना 10,000 रुपये तोला हुआ करता था, आज 50,000 रुपये तोला है। किसी भी दुकान में सोने की आपने कभी देखा है कि भीड़ कम हो गई है? दालों की कीमतें बाजार के अंदर 125 के आसपास रहेंगी, ऑर्गेनिक 150, 200, 250 रुपये में रहेगा। कितना महंगा हो गया, कितना खा लेते हैं हम लोग। अगर ऑर्गेनिक फूड को मिट्टी के बर्तन में खाना पका के 8 या 10 महीने कंटिन्यूस लिया जाए, तो जो डायबिटीज 500 है वो धीरे धीरे आपका 125 के आसपास आके स्टॉप हो जाएगा। 110-120 जो नॉर्मल रेंज है उधर तक आ जाएगा। विनंती इतनी है कि भोजन आपको मिट्टी के बर्तन में पकाना है। अब आप कहेंगे हम कैसे पका सकते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, धीरूभाई अंबानी के घर में आज भी मिट्टी के बर्तन है। आप चाहें तो उनके पूछ के उनके यहाँ से सर्च करके ले सकते हैं। टीवीएस स्कूटी के मालिक चेन्नई में, उनके घर में भोजन के लिए अलग से किचन है और उस किचन में मिट्टी के बर्तन आज भी यूज किए जाते हैं। तो हमारे और आपके लिए तो नॉर्मल है, इसमें कोई शर्म की तो बात है नहीं कि हम कैसे मिट्टी के बर्तन यूज करें। मिट्टी के बर्तनों के अंदर जब भी आप खाना पकाते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स टूटते नहीं है, उनके जो अंदर अणु है दाल के अंदर वो पकते हैं, टूटते नहीं। यही खाना ऑर्गेनिक ही लेके अगर आप उसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स डैमेज होंगे, वो खाना पकता नहीं, टूटता है दोस्तों। क्योंकि उसके अंदर जब बॉयल होता है खाना या दाल जो भी हम डालते हैं कुकर में, वो पकता नहीं, टूट जाता है उसके प्रेशर से। तो टूटे हुए खाने के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो पहले ही खत्म हो जाते हैं। वो भोजन आप लीजिए या मत लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब ये चीजें आप लाइफस्टाइल थोड़ी चेंज करके ऑर्गेनिक की तरफ स्विच करेंगे अपने आप को, कुछ आयुर्वेद की दवाइयों को अपनाएंगे, मेथी को शाम को रोज भिगो के सुबह उसका पानी पिएंगे, कुछ और भी इलाज है उन सबको फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आपका शुगर नियंत्रण में आएगा। और कपालभाति प्राणायाम करेंगे तो आपके बीटा सेल्स जो डैमेज हो चुके हैं वो फिर से रिकवर हो सकते हैं और आप डायबिटीज से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। जब तक आपका लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल नहीं आता है तब तक आप डायबिटीज से मुक्त नहीं हो सकते। डॉक्टर्स हमें कभी भी डायबिटीज को ठीक करने की दवाई नहीं देते, वो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने के लिए या कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दवाइयां देते हैं। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है वात के रोग के कारण, और हमारा वात आयुर्वेद के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ सरसों का तेल कम कर सकता है। कुदरत ने उसके अंदर उतनी ताकत दी है कि साल भर अगर आप दूसरे तेलों को यूज ना करें, बाहर के खाने पीने की चीजों को अवॉइड करें और सिर्फ सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल अपने भोजन में शामिल करें, अपनी डाइट में शामिल करें और रोज उसी का यूज करें, तो आप यकीन मानिए 10 या 12 महीने के अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ा हुआ है VLDL और वो अपने आप कम हो जाएगा और HDL बढ़ेगा। HDL कैसे बढ़ेगा आप ये बताएंगे। जैसे हम इन तेलों को यूज करते हैं तो इनके अंदर जो कुदरत की दी हुई ताकतें हैं, शक्ति है, प्रोटीन्स है, वो आपके किडनी में जाके लीवर को जाके लीवर के अंदर आपका HDL बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे ही आपके बॉडी के अंदर HDL बढ़ेगा, आपके सारे के सारे लिपिड प्रोफाइल के रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लगेंगे, आपका डायबिटीज ऑटोमेटिकली नॉर्मल आ जाएगा। अगर डायबिटीज नॉर्मल नहीं आता है और उसको हम जिस ढंग से आज जी रहे हैं, जिस लाइफस्टाइल से, उसी तरह उसको कंटिन्यू करेंगे, तो आने वाले बहुत जल्दी समय के अंदर हम सब के सब किडनी फेलियर की बीमारी को लेके डॉक्टरों के यहाँ जाएंगे और उसका रिप्लेसमेंट बहुत ही मुश्किल, उसकी प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है वो बहुत ही जटिल है। हम किसी और की किडनी ले नहीं सकते, किसी को किडनी दे नहीं सकते, सिर्फ फैमिली छोड़ के।
और उसके भी बहुत लंबे सारे प्रोसीजर हैं। तो आप सभी से गुजारिश और विनती है कि इस डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारी से अगर अपने आप को बचाना चाहते हैं तो आप अपने भोजन को समझिए, उसको जानिए और उस भोजन को इस तरह यूज लीजिए कि आप इस बीमारी से जल्द मुक्त हो सके। इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा आशय इतना ही है कि लोग बीमारियों से मुक्त रह सके। आप सभी को फिर से एक बार विनती, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करिए। सुबह का खाना 10 के पहले लीजिए और शाम का भोजन 6 के पहले अपना कंप्लीट कीजिए और शरीर को कम से कम 14 घंटे का विराम दीजिए, जिस पीरियड में आप समझिए कि उपवास का पीरियड है। तभी आपका शरीर धीरे धीरे नॉर्मल कंडीशन में आएगा और आप इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए, इन नहीं इससे होने वाली सारी बीमारियों से हमेशा के लिए मुक्त हो सकेंगे। आप सभी का खूब खूब धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगे, उपयुक्त लगे, तो अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए धन्यवाद।